महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मचा हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को लेकर जीआर निकाला था, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से जो कक्षा 10 तक के बच्चे होंगे वो हिंदी जो तीसरी भाषा होगी वो कंपलसरी होगी। क्लास 1 से सभी भाषा हिंदी को कंपलसरी कर सीखेंगे। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा और एमएनएस के चीफ राज ठाकरे और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे दोनों ने ही इसका कड़ा विरोध किया। साफ तौर पर कहा कि हिंदी की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। प्रेशर इतना ज़्यादा हुआ कि महाराष्ट्र सरकार को अपने दोनों जीआर जो है वो वापस लेने पड़े, जिसके बाद एमएनएस और उद्धव ठाकरे क्लेम करे कि जीत उनकी हुई है और उनके प्रेशर की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने पूरा जीआर वापस लिया है। उसको लेकर दोनों भाई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर एक बड़ी विक्ट्री रैली यानी कि एक जश्न की रैली निकालने वाले हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि जो हिंदी भाषा को सरकार ने वापस लिया उसको लेकर विक्ट्री रैली एक बड़ा प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया है। शनिवार यानी 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम में ये पूरा प्रोग्राम होगा और साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो तैयारियां चल रही हैं वो बहुत जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि शनिवार को ये पूरा प्रोग्राम होगा जिसमें 23 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। तो सबकी नजरें शनिवार 5 जुलाई पर है, जब दोनों भाई 23 साल बाद एक साथ फिर से एक ही मंच पर नजर आएंगे। बताया जा रहा है कोई ये पॉलिटिकल इवेंट नहीं है बल्कि एक विक्ट्री रैली है और एक जो उन्होंने हिंदी भाषा को लेकर सरकार को झुकाया है और सरकार ने दोनों जीआर कैंसिल कर दिए हैं, उसको लेकर वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जश्न की रैली बनाई जाए और उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इसमें इनवाइट किया है, जिसमें सबकी नजरें राज ठाकरे उद्धव ठाकरे पर रहेंगी जब 23 साल बाद दोनों भाई एक ही मंच पर नजर आएंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए समय हमारे साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की नेता किशोरी पेडनेकर जी, उनसे बात करते हैं। पूर्व मेयर भी बीएमसी की रह चुकी हैं। मैम, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज हो रहा है, अच्छी तरह हो रहा है। और जो बात करते हैं ना कि जो हमारे सामने ये वर्ली में एक सी है और पानी का सी है, जल का सी है। कल इधर आने वाला सी है मनुष्य रूपी सी है। अच्छा। तुलना होगी लेकिन बराबरी की होगी। 23 साल बाद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ मिल रहे, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, क्योंकि ये डोम बहुत ऐतिहासिक क्षण जो बोलते हैं हिस्ट्री, ये डोम नहीं देखी है। ये डोम का सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति का नाम। यहाँ रंधवा जैसे, दारा सिंह जैसे कुश्ती पटु हमने देखे खेले हुए। ये डोम ने कोविड काल में आदित्य उद्धव ठाकरे के जो हमारे एमएलए आमदार है, उन्होंने ये डोम में फर्स्ट इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में पहला हॉस्पिटल कोविड काल में जो खुला तो इधर ही खुला है और इधर बहुत लोगों की जान बचाई है। ये डोम ने देखा है। यहाँ डोम ने शिवसेना की संहिता अधिवेशन के बराबरी के हिसाब से अधिवेशन जैसा होता है, ये संहिता इधर ही बनी। उद्धव बालासाहेब ठाकरे ये हमारे पक्ष प्रमुख, वो संहिता लिखी गई। ये संहिता में बहुत सचिव हुए, बहुत नेते हुए, बहुत उपनेते हुए, ये भी ये डोम ने देखा है। ये डोम ने जो नेते हुए उन्होंने उद्धव जी के पीठ में खंजीर खुपसा, वो भी ये डोम ने देखा है। अभी ये डोम ये देखेगा कि जो मराठी और अदर भाषिक भी जिनको उद्धव जी का और राज जी का जो अभी महाराष्ट्र में चल रही है ब्रांड, वो हर एक को पसंद है, वो सब लोग इधर आएंगे। तो क्या दोनों भाई कल एक साथ मिल रहे हैं? सबकी जो महाराष्ट्र में जो 13 करोड़ जनता है, 11 करोड़ मराठी मानुष है, सबकी नजर इस पर टिक रही। क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे 5 जुलाई को एक साथ आ रहे हैं? क्या दोनों भाई मिल रहे हैं? सबको लग रहा है कि बहुत अच्छी बात हो रही है। आपने सोशल मीडिया देखा होगा, देखते भी है, आपके मीडिया इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में भी लोग कहते हैं कि एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब भी राज साहब ने
एक इंटरव्यू में बात की तो तुरंत आधा घंटे में उद्धव जी ने उसको सकारात्मक प्रतिसाद दिया, 7%। चल चल के आज 5 तारीख को कल ये 7% एकजुट हो जाएगा। मैम, हिंदी भाषा को लेकर आप लोगों ने भी विरोध किया, राज ठाकरे ने भी विरोध किया, महाराष्ट्र सरकार को जीआर वापस लेना पड़ा। इसमें किसकी ज्यादा वैल्यू रही, राज ठाकरे जी की पहल रही या उद्धव ठाकरे जी की पहल रही थी? एक बात करती हूँ, हमने हिंदी भाषा को विरोध नहीं किया, आज भी कहती हूँ हिंदी भाषा को विरोध नहीं किया। विरोध करते तो हम हिंदी में अभी बात भी नहीं करते, ऐसा नहीं है। ये भड़काऊ लोग कर रहे हैं कि हिंदी भाषा को विरोध किया, नहीं किया है। हमने राज साहब हो, जो विचारवंत हो, जो एजुकेशन में ज़्यादा मायने रखते या बात चलाते, जो संशोधन करते, वो सबने यही कहा, कलाकार थे, सबने यही कहा कि पहली से चौथी तक हिंदी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब जगह में हिंदी होते। आज मराठी पढ़ाने वाले शिक्षक की भर्ती नहीं हो रहे, आज दूसरी भाषा अंग्रेजी है, उसके शिक्षक भर्ती नहीं हो रहे। तो हिंदी में भी वो तो टेक्निकली प्रॉब्लम है ही, लेकिन बच्चे लोगों को ये हिंदी और मराठी थोड़ी सिमिलर भाषा है। जो हम कहते हैं ना हमेशा कीमत, हम लिखते हैं कीमत की पहली वेलांटी, उसके ऊपर अनुस्वार और कीमत, हिंदी में लिखते कीमत। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि वो अनुस्वार किधर गया। इनके ऊपर इतना भार मत दे करके ये किया है, और राज साहब और उद्धव जी दोनों ने मिलके किया है। ऐसा नहीं किसने अधिक किया किसने कम किया, एक बात पे ठान लेके बैठ गए। लेकिन मैम, इसके बाद देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मराठी और गैर मराठी का मुद्दा उठा। मीरा रोड में मराठी लोगों ने गैर मराठी को मारा। फिर कल हमने देखा कि आप ही की पार्टी के पूर्व सांसद राजेंद्र विशाल जी के ऑफिस में मराठी और नॉन मराठी के बीच उठक बैठक और मारपीट हो रही है, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, मारपीट का कोई समर्थन नहीं करेगा, लेकिन मारपीट क्यों हुई? हम लोग जब भी बच्चा कुछ अनहोनी बात करते तो उसको 2 थप्पड़ देते, तो वो उसमें क्या हुआ? जिसने ये आग लगाई है मीडिया में, उन्होंने उतना ही लगाया है, लेकिन आगे और पीछे का बात नहीं बताई है। कोई बात करते हैं कि बाबा हिंदी नहीं बोलेंगे, क्या करेंगे? ये बात होगी। तमिल में बात करेंगे क्या ऐसे? तमिल या कर्नाटक में जाके नहीं कर सकते। वो हिंदी भी नहीं बोलते, ना इंग्लिश बोलते, उनकी भाषा बोलते। लेकिन अपने पास वो नहीं है क्या? चलो गुजराती बोलो, मारवाड़ी बोलो, लेकिन आप के लोग जो मिलते तभी बोलो ना। तो आप एलिगेशन कौन कर रहा है? कौन कि मराठी गैर मराठी मुद्दा कौन ये इतना अभी कौन डिस्टर्ब कर कर रहा रहा है? है? सरकार में कौन बैठा है? वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। आप मीडिया में देखे, सोशल मीडिया में उनका प्रोफाइल बंद रहता है और गाली देते। प्रोफाइल बंद करके गाली देते, प्रोफाइल खुला रखो ना। गाली देना समझते, कुछ भी बात करते, तो कौन कर रहे हैं? और ऐसे कितने लोग पकड़े भी गए। कल बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे जी ने कहा कि अगर हिम्मत है तो फिर मुंबई के नल बाजार या भिंडी बाजार में जाके किसी को बोलो कि मराठी नहीं हिंदी बोलो, वहाँ आके पता चलेगा क्या होता है। देखो, उनको बोलो आप पहले चले जाओ उधर और पहला तय करो। आप मराठी में बात करेंगे तो वो मराठी में बात करते हैं, आप ही हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में बात करेंगे। और वो जानते हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है उधर के लोगों ने कि यस, हम जानते हैं कि इधर रहना है तो मराठी भाषा सीखनी है और ग्राहक बात करेगा वही बात करना है। लेकिन नितेश राणे तो चैलेंज कर रहे हैं आप लोगों की, हिम्मत है वहाँ जाके करिए। इसका चैलेंज का हम लेते नहीं है। क्या चैलेंज? कितना बार दम पे गिरा है। तो कल का प्रोग्राम कैसे देख रही है? कल कौन कौन सी पार्टी आने वाली है यहाँ पर? जिसको अपने महाराष्ट्र के ऊपर प्रेम है, जिसको अपने मुंबई के ऊपर प्रेम है, जिसको मराठी भाषा के लिए कुछ लगाव है, अस्मिता है, वो सब आएंगे। महाविकास आघाड़ी से शरद पवार जी, कांग्रेस के जितने नेता सब मौजूद होंगे? आएंगे तो स्वागत है। अजित दादा जो उप मुख्यमंत्री है,
उन्होंने तो पहले ही बोल दिया कि मैं इसके विरोध में है। वो उनके साथ रहने के बाद भी हिम्मत रखता है कि बात करने की। और जो बाला साहब के विचार लेके चल रहे हैं वो किधर डाल के रखे है। तो कल एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है। ताकि कल उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे 23 साल बाद एक मंच पर, एक ही जगह पर, जो बहुत सारे जो मराठी मासूम इंतजार कर रहे थे, महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही थी कि दोनों भाई एक साथ आए। यस, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि ऐतिहासिक क्षण है, हिस्ट्री बन जाएगी। हिस्ट्री बनाने वाले उद्धव जी और राज जी होंगे। ठाकरे ब्रांड है, ब्रांड ही चलेगा। तो ये थे हमारे साथ उद्धव साहब ठाकरे के शिवसेना की नेता और पूर्व मेयर किशोर पेडनेकर जी, जो बता रहे थे कि ठाकरे एक ब्रांड है और महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड ही चलेगा। एक बार मैं फिर से आपको तैयारी दिखा दूं कि जिस तरीके से कल ये विक्ट्री रैली निकलने वाली है, वो महाराष्ट्र के मुंबई के जो वड इलाके में जो डोम है वहाँ पर इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। और बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में हज़ारों लोग इस रैली में शामिल होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ये देखना चाहती है कि 23 साल बाद जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक ही मुद्दे को लेकर एक ही मंच पे आएंगे तो दोनों के बीच क्या बातचीत होगी, वो महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते समय क्या बोलेंगे, तो सबकी नजरें इस पर रहेगी।